जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जनवरी 2025 का एग्ज़ाम टारगेट करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट हैं, जिसमें से कि आप जैसे पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, सारे जितनी यूनिट हैं सब पे क्वेश्चन आते हैं कम ज़्यादा मात्रा में। लेकिन आपको कुछ यूनिट ऐसी हैं जहाँ से ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन मारना है मैनी टाइम्स। ये पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और जिससे कम टाइम बचा हुआ है तो आपको अच्छे से जो है रिवीजन मार देना है अच्छे से। इसको वेस्टर्न थिंकर हो गया, अब इसके लिए डिटेल में नहीं पढ़ सकते, आप शॉर्ट नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स, सारे के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं आपको, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं मेरा वो है तो उसको आप 1 घंटा डेली दीजिए बुक से, या फिर जो भी आपका कोचिंग का नोट्स जो भी हो। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ से फैक्ट ही आते हैं। पब्लिक एड में कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछा जाता है, फैक्ट आता है यहाँ से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ना है, प्रोसेस सारी पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भाई बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका तैयार है तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें जोड़ देंगे जो कमेंटर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे जो कमेंट्री करे हैं जितने भी हैं थिंकर, उनके बारे में पढ़ लेंगे तो आपका ये दोनों लगभग लगभग कॉमन हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन और ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी फैक्ट बेस्ड है, खारा याद करना है आपको शॉर्ट नोट्स का प्रयोग करते हुए। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें अप्रोचेस सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, घटनाक्रम जितना है उसको एक ऑर्डर में याद करना है। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद फिर सेंट्रल लेवल जितनी भी पॉलिसीज़ जो है आई, उसको सारी पॉलिसी को एक ऑर्डर में याद करना है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये फर्स्ट पेपर आ गया हमारा। फर्स्ट पेपर में डेली हमको एक डीआई लगाना है, मैथ रीजनिंग के कहूँ 5-5, 10-10 क्वेश्चन लगाने हैं। कंप्रीहेंशन आपको डेली सॉल्व करना है, 1 से 2। लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आपको वहाँ से सॉल्व करना है, या फिर कहीं से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको डिसिप्लिन रखना है, की टू सक्सेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन में रहते हुए 8 से 10 घंटे आप पढ़ लेंगे तो 10-15 दिन जो भी बचा हुआ है, 15 दिन लगभग, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर डेली लगाना है, कम से कम 2 यूनिट डेली अच्छे से रिवीजन करना है, मतलब आधी ख़त्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन डेली आपको पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। ICT हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इसको डेली 2-2 घंटे, 1-1 घंटे जितना भी दे पाओ रिवीजन मारना है बस शॉर्ट नोट्स। उसके बाद जैसा कि एक बार फिर से बता दूं आपको, DI, मैथ रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको डेली 1-1 ठीक करना है, 1-1, 2-2 जितना भी आप कर पाएँ। एक तरह से सुबह उठते के बाद आपका जैसे नाश्ता करते हैं वो इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से कि आप जो है 15 दिन में अपनी सारी टारगेट को पूरा कर सकते हैं, और अब नेट और JRF को क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।